गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहर देव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासुरे दयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। जय भगवान। राम रक्षा स्तोत्र शुरू में पाठ करने के बाद प्रवचन। श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता। अनुष्टुप छन्दः सीताशक्तिः। श्रीमद्हनुमान कीलकं श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे श्रीराम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं
पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञ पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मज कौशल्येयो दशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करो सीतापते पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेशः कटिं पातु सकेथिनि हनुमत्प्रभु ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादो विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृते पठेत् स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणः पद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिक आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् स्नः प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णञ्जिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथसेयेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलानि हन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो आतसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया सुगनिषङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं
राम पातु स लक्ष्मण रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौशल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येन ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणारवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपि हन्तारं दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां
राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुतर राम रामेति रामेति मनोरामे रमे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुद्धकौशिक विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्णं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। अयोध्या नगरी में रामनवमी के महोत्सव पर देव दानव मानव सभी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। सारे तीर्थ वहाँ हाजिर रहते हैं, भाव से प्रेम पे से सरयू जी में स्नान करते हैं और भगवान के दिव्य नाम का स्मरण जाप करके सुंदर श्याम स्वरूप का ध्यान धरते हैं। ऐसी सुंदर परम पावन पवित्र नगरी में ये दिव्य भगवान का वांग्मय स्वरूप प्रकट हुआ। आप सरयू जी की महिमा और धाम अवध धाम की महिमा गोस्वामी जी यहाँ 2-4 चौपाइयों में वर्णन कर रहे हैं, उसको गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। दरस परस मज्जन अरूपान हरहि पाप कह वेद पुराण नदी पुनीत महिमा अमितति कहि न सकई शारदा विमलमति राम धाम दापुरी सुहावन लोक समस्त विदित जग पावन चारि खानि जग जीव पारा अवध तजे तनु नहीं संसारा सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीन अरंभा सुनतन साहि काम मददम्बा रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम मन करि विषय अनल बन जरई होय सुखी जो यही सर परई रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कलि कलुषन सावन रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय सिवासन भाखा ताते रामचरित मानस वर धरेउ नाम ही हेरि हरखियर कहो सुखद सोई कथा सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई दरस परस मज्जन अरूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। परम पावनी सरयू जी दर्शन करें, पान करें, स्नान करें। वेद पुराण का मत है कि सारे पापों से जीवात्मा मुक्त हो जाता। दरस परस मज्जन रूपाना हरे पाप कह वेद पुराण, हमारे सारे पापों का विनाश हो जाता। यदि हमारी आत्मा ऐसे हमें काटती रहती है, बताती रहती है कि अरे जीव तू इतना पापी है, तूने ऐसे ऐसे पाप किए मन कर्म वचन से, तो मेरे भाई बहन किसी भी प्रकार से एक बार अयोध्या चले जाओ
और भाव से प्रेम से सरयू जी में डुबकी लगा लो। डुबकी नहीं लगा सकते हो, ऐसा लगता भाई ठंडा जल है, हमको जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, तो भाव से प्रणाम करो, दर्शन करके आओ। और हो सके तो स्पर्श करो, पान करो उसका, दरस परस, और यदि भाव है तो डुबकी लगा लो। अरे पाप का वेद पूरा, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर संकल्प कर लेने का दृढ़ कि अब नए पाप नहीं करेंगे। नहीं तो हाथी क्या करता है, तालाब में डुबकी लगा के स्नान करता है और फिर बाहर निकाल के सूंड से मिट्टी ले लेकर अपने में डालता है। हाँ, ऐसी दशा हमारी न हो जाए कि सरयू जी में डुबकी लगा के आए और फिर पापाचार करने लगे। नहीं, सारे मुक्त से, पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक दृष्टांत ऐसा संत लोग देते हैं कि एक सेठ जी बहुत ही काले काम करते थे, उनकी कमाई पूरी काली थी, देखते नहीं थे ग्राहक गरीब है अमीर है क्या है, बस सबके गले काटना, इतने गुना दाम लेते और फिर वजन में भी उसको बहुत कमी देते थे। ऐसे वो बहुत पैसे वाले सेठ जी बन गए। तो सब जानते थे कि ये सेठ जी बड़े अनीतिमान हैं। तो छोटा गांव, सबने कहा कि सेठ जी इतनी काली कमाई करते हो, अब बुढ़ापा आ गया, कम से कम एक बार संकल्प कर लो कि अब नहीं करूँगा, अब कितने दिन का जीवन है। और बोले एक बार गंगा जी चले जाओ हरिद्वार और हर की पेड़ी पर जाके डुबकी लगा के आओ, सारे पाप धुल जाएंगे। और बाद में संकल्प करो कि फिर नहीं करोगे। बोले मैं जानता तो हूँ मैं बहुत कुकर्म कर रहा हूँ, पर बोले क्या करूँ, मन नहीं होता गंगा जी जाने को। बोले मन नहीं होता तो भी एक बार चले जाओ, आपका अंत समय सुधर जाएगा। बोले सब लोग बहुत पीछे पड़ गए, परिवार वाले, सगे संबंधी, गांव वाले, जाओ बाबा जाओ, एक बार हमारा कहना मानो। अब बात लग गई और बम्बई से रवाना हुए हरिद्वार जाने के लिए। वाया दिल्ली जाया जाता है। अब वो तो सेठ जी ठहरे तो साधारण डिब्बे में तो बैठेंगे नहीं, फर्स्ट क्लास की टिकट ले और बैठ गए फर्स्ट क्लास में टिकट के बिना ही। अब वहाँ सामने एक और पैसेंजर बैठे हुए थे, तो टीसी चेक करने आए टिकट, उससे पहले कुछ ऐसी बात चली। जवान लड़का था, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसे ही साधारण बात चल रही थी, इतने में टीसी आ गए, टिकट बताओ। बोले अब ये तो सेठ जी रहे, बड़े चालाक चतुराई करने लगे। थोड़ी देर इस जेब में हाथ डाले, उस जेब में हाथ डाले, अरे मेरी टिकट कहाँ गई, कहाँ रखी है मैंने? झोला खोले, पर्स खोले, अपना हैंडबैग खोले, कहाँ रख दी है? बुढ़ापे में कुछ याद नहीं आता है। वो जवान लड़के ने तो टिकट बता दी अपनी। अब ये चारों ओर ढूंढते रहे। टीसी बोले भाई जल्दी करो बाबा, टिकट बताओ। बोले तो रुको, बोले उतावली मत करो, बुढ़ापा है, भूल जाता हूँ कहाँ रखी, और हो सकता उतावली में कहीं इधर उधर गिर गई होगी। तो थोड़ी देर दरवाजे के पास ढूंढने जाए, बाथरूम के पास जाए, कहीं गिर तो नहीं गई। नाटक तो बहुत किया उसने। सेठ जी वो टिकट चेकर बोला कि मैं और लोगों की टिकट चेक करके आता हूँ, तब तक ढूंढ के रखो। वो टिकट वगैरह दूसरों की देखने गए और फालतू सा एक कागज़ लेके मुंह में चबा लिया। और फिर इतने में टीसी दूसरी बार आया, तब वो टिकट चबाई हुई ऐसे जेब में से वगैरह निकाली और बता दी। बोले कि अरे मेरी जेब में टिकट रह गई थी और ये कपड़ा धोने में गया, देखो बोले ऐसी हो गई है। बोले ये नहीं चलेगी, बोले तुम ठीक से टिकट बताओ, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, 3 गुना टिकट का किराया देना पड़ेगा। बोले बाबा माफ़ कर दो, मेरी टिकट तो है ना। बोले देखो ना ये है, पर बोले इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, फालतू कागज चबा के रखा था। अब वो लड़के बोले कि बाबा जी ऐसी कैसी टिकट हो गई? बोले कि घर में ऐसा होता है, जेब में से निकालने भूल गया, कुर्ता धोने में गया, अब उसमें ये टिकट ऐसी हो गई और मेरे को ध्यान नहीं रहा।
इतना प्रपंच किया, टिकट चेकर माना नहीं, आपको 3 गुने पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो उतार दूंगा। अब वो 3 गुने पैसे दिए और फिर सब शांत हुआ, से बैठ गए। पश्चाताप तो बहुत हुआ कि अरे राम राम, मेरे 3 गुने पैसे चले गए, पहले टिकट ले लेता तो अच्छा होता। फिर वो टिकट चेकर चला गया तो जवान लड़के ने कहा, बाबा आप ध्यान रखा करो, देखो आपको कितना नुकसान हुआ। बोले 3 गुना देना पड़ा। उसके सामने सच बोल गया सेठ जी। बोले भैया सच कहूँ, मैंने टिकट ली नहीं थी। क्या बात है? बोले हाँ, तो बिना टिकट के आप सफ़र करते हो, सरकार के साथ धोखा करते हो, ये सरकारी रेलवे है, इसके साथ ही। बोले जीवन भर मैंने ऐसे ही धंधे किए हैं, मैं ऐसे थोड़ी बड़ा सेठ बनाऊँ, अनीति की मेरी सारी कमाई है। तो बोले फिर ऐसे धंधे करके और आप बड़े पुण्यशाली आत्मा, हरिद्वार जा रहे हो। बोले मैं पुण्यशाली वगैरह कुछ नहीं हूँ, मन का सच्चा था। तो बोले कि मैंने इतने पाप किए तो सबके आग्रह से अब पाप धोने के लिए मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। बोले फिर बस, बोले ये आखिरी पाप है। और मैंने कहा पाप धोने को ही जा रहा हूँ तो साथ साथ एक और कर लेता हूँ, तो ये भी धुल जाएगा और बाद में संकल्प कर लूँगा कि अब आगे से नहीं करूँगा। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम पाप धुल जाएं हमारे, वहाँ सरयू जी जाए, बाद में संकल्प करें कि अब हम ध्यान रखेंगे, जागरूक रहेंगे, अब कुकर्म नहीं करेंगे। दरस परस मज्जन रूपाना हरे पाप का वेद पुनः, नदी पुनीत महिमा अमित अति, परम पावनी नदी अपार महिमा है, सरयू नाम सुमंगल मूला, सुमानस नंदिनी, मानसरोवर की बेटी है ऐसा कहा जाता है। मानसरोवर में से सरयू जी आ रही है और फिर उनका उद्गम स्थान भी ठीक से नहीं मालूम, मिलता नहीं, और कहाँ लुप्त तो आगे चल के पटना पे गंगा जी में मिल जाती है। सरयू जी है मेरे भाई, नदी पुनीत महिमा अमित अति, कहीं न सकई शारदा विमलमती, विमल मतिमान माँ सरस्वती जी भी सरयू जी की महिमा गाने में संकुचाती है। ऐसी परम पावन सरयू महिमा, बोलिए सरयू मैया की जय। राम धाम दा पूरी सुहावनी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ, अखिल ब्रह्मांड नायक जिस भूमि में प्रकट हुए और अवध की महिमा खुद अपने मुख से गा रहे। अवध जन्म मम पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी। भले सब वैकुंठ के बखान करें, लेकिन मुझे अवध प्रिय है। अवध सरिस प्रिय मोहिन सो। ऐसी परम पावनी अयोध्या नगरी, राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी, सारे लोगों को परम पवित्र करने वाली अयोध्या नगरी। मेरे भाई बहन, अपने देश में कहीं शासक लोग शासन करके गए, अंग्रेज लोग, मुगल सम्राट, इसमें हमारी अयोध्या नगरी की क्या दशा, और कुछ अपने ही लोग अब उसकी दशा ऐसी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी निशानी है कि अब बहुत सुंदर उसको बनाया जा रहा है। कितने लोग भाव से, प्रेम से, दूर दूर से अयोध्या नगरी की यात्रा पे जाते हैं कि हमारे राम जी की परम पावनी जन्मभूमि है, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं तो लगते ये अयोध्या नगरी, सारे मकान की ईंटें दिख रही है, किसी मकान को प्लास्टर नहीं, छप्पर लटक रहे हैं, चारों ओर गंदगी फैली हुई है। क्या अयोध्या नगरी की दशा बना दी है। लेकिन अब योगी जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत सुधार कर रहे हैं, लेकिन प्रजा भी जागरूक हो जाए और सबको ये लगे हमारी भगवान की परम पावनी नगरी, हमें इससे स्वच्छ रखना, स्वच्छता है वहाँ प्रभु का निवास। तो राम धाम दा पूरी सुहावन, ये धाम की महिमा है। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नई संसारा। आगे भी कोई प्रसंग वशात हम बोल चुके, 4 प्रकार, 4 योनि के जीव हैं, उद्भिज, जरायुज, अंडज और स्वेदज। अंडज पंछी योनि, जरायुज पक्षी पशु योनि
और स्वेद जीव जंतु की योनि और उद्भिज वनस्पति और मनुष्य योनि, ये 4 योनि के जीव अनेक 84 लाख जीवात्मा कहे जाते हैं। वो कोई भी जीवात्मा अयोध्या जी में प्राण त्याग करे तो नई संसारा, उसको आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अवध तजे तनु नई संसार, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब प्रकार से मनोहर है, मन को हरने वाली नगरी है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, मंगलता की खदान है मेरे भाई बहन, और सब प्रकार से सिद्धि प्रदाता है। आज अनेक साधु संत महात्मा, कोई कोई तो ऐसे संत है जो हमारे लिए दर्शन भी दुर्लभ है, ऐसे छुपे छाने ऐसे कहीं कहीं बैठ के, और अयोध्या नगरी में हम जाएं तो रात दिन वहाँ सीताराम 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 का कीर्तन हमें सुनाई देता है। परम पावनी अयोध्या नगरी। तो सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, ऐसी परम पावनी नगरी में विमल कथा कर किन्न आरंभा, ये परम पावनी विमल भगवान के सुयश गुणगान, वो कथा का प्रारंभ हुआ। कर किन्न आरंभा सुनत नसाहि काम मददम्बा, ये दिव्य चरित्र को जो सुनेगा वो सुनते उसकी सारी कामनाओं का शमन हो जाएगा और दंभ पाखंड वगैरह उसके जीवन में से खत्म हो जाएंगे। विमल कथा कर किन्न आरंभा सुनत नसाहि काम मददम्बा। अब यहाँ आप सुन रहे हो, यहाँ आपको कोई कामना याद नहीं आ रही, यहाँ कोई दंभ नहीं है, अपने खुले मन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये सारी आसुरी वृत्तियाँ बाहर निकलते ही फिर हमको पकड़ लेती है। हम जितने भगवान के चरित्र से जुड़े रहेंगे, भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे, उतने ही हम कलयुग की आसुरी वृत्तियों से बचे रहेंगे। अब प्रागट्य हुआ ये दिव्य शास्त्र का, तो नामकरण संस्कार रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम। ये दिव्य चरित्र का नाम रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण और रामचरितमानस में कुछ मूल अंतर है। स्पष्टता की गोस्वामी जी ने, रामचरितमानस यही नामा। और अब अपना अपना स्वानुभव बताओ, किसी को अच्छा लगाने के लिए नहीं। सुनत श्रवण पाय विश्राम। अब यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं तो सुनते ही आपके मन को भीतरी विश्राम शांति मिल रही है। यदि आपकी आत्मा कबूल करती है कि हाँ आनंद आता है, शांति मिलती है, तो समझदारी ये है कि इसको हम छोड़े नहीं, इससे हम जुड़े रहें। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस और रामायण जी में क्या अंतर है? राम अयन, भगवान के राम जी के राजभवन की कथा, और संस्कृत में देव भाषा में वशिष्ठ वाल्मीकि जी द्वारा जो रचना हुई वो रामायण है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचना हुई रामचरितमानस है। अब आगे हम देख चुके हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में वापस प्रकट हुए। तो रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर, कितना अंतर, कैसे अंतर, ये थोड़ा हम देखें। जैसे कोई पिक्चर बन रही है या नाटक बन रहा है, तो नाटक लिखने वाली व्यक्ति कोई अलग होती है, और फिर वो नाटक पढ़ पढ़ के ऐसे पात्र खड़े किए जाते हैं। उसमें मुख्य हीरो होता है, कोई एक आध विलन भी होता है। हीरो है तो विलन होना चाहिए, वरना नाटक का मजा ही नहीं। भगवान श्री राम जी मुख्य हीरो है तो रावण विलन भी है, मंथरा विलन भी है, शूर्पणखा विलन भी है, क्योंकि अपोजिट पात्र। ये भगवान जो दिव्य चरित्र करते हैं उसको लीला कहते हैं, और दुनियावी जो हम देखते हैं उसको नाटक कहा जाता है। ये भगवान जो चरित्र करते हैं उसको नाटक नहीं कहते। और नाटक का सीधा साधा अर्थ है कि हे जीव जागरूक हो जा, तू नाटक देखता रहता है। ये संसार एक प्रकार का नाटक ही है, लेकिन 3 घंटे कोई नाटक में जाके बैठता है तो उस शब्द को अलग कर, नाटक ये टिकने वाला नहीं है ज़्यादा। ये जीवन में हमारा जीवन चलता फिरता नाटक ही। तो लिखने वाले पहले लिख देते हैं, फिर पात्र खड़े होते हैं। तो भगवान श्री राम जी अपने परिकर के साथ
जब नाटक कंपनी आती है तो पूरे पात्रों के साथ आते हैं वो लोग, और भगवान अपने परिकरों के साथ इस पृथ्वी लोक में पधारे। अंशन सहित मनुज उतारा, लइयो दिनकर वंश उदारा। इच्छा में नरवेश सवारे, होइयो प्रगट निकेत तुम्हारे। तो अपने अंशों समेत प्रभु प्रकट हुए। इस पृथ्वी लोक की रंग भूमि पर परमात्मा दिव्य लीला कर रहे हैं। तो जो नाटक लिखने वाले ने लिख दिया, बाद में वो देखने जाए। अब जो नाटक करने वाले हैं उनको लिखी हुई बात कुछ कुछ अनुकूल न हो तो वो इतना पार्ट निकाल देते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज भी सिनेमा बनती है तो सेंसर बोर्ड में सेंसर होती है कि ये समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, तो इतना पार्ट निकाल दिया जाता है, सब कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो वैसे वाल्मीकि जी ने भाव समाधि में जो भी भगवान का दिव्य चरित्र अवतार देखा, वैसे रामायण उनके अनुकूल लिखी। लेकिन फिर लगा कि मेरा लिखा हुआ नाटक, मेरी लिखी हुई रामायण ऐसी के ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं, या कुछ मेरी कमी है या ये अयोग्य है। तो फिर वो देखने के लिए, वो नाटक देखने के लिए, वो लीला देखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव समाधि में भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करते हुए लिख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे राम, राज्याभिषेक के समय भी मैं आऊँगा। और माँ भवानी जी से कहते हैं कि युद्ध मैदान में भी मैं हाजिर था। भगवान जब प्रागट्य हुआ तो भी दर्शन करने, काग भुषुंडी संगम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तो शिव जी भगवान की एक एक लीला का दर्शन करते हैं, और जैसी जैसी प्रभु ने लीला की वैसा दर्शन करके अपने मन में ये चरित्र बना के रचना करके रखा और गोस्वामी जी को लिखवाया। तो ये जितनी लीला प्रभु ने की उतना ही कुछ पार्ट वाल्मीकि जी रामायण में है, वो रामचरितमानस जी में नहीं है, तो उनको योग्य नहीं लगा। जो भगवान ने लीला नहीं की है तो वो रामचरितमानस जी में नहीं। तो एक नाटक पहले लिखा गया, वो रामायण है, और फिर उसके अनुकूल लीला की गई, और लीला जितनी की गई वो दर्शन करके लिखी गई, उसका नाम रामचरितमानस। इतना फर्क है। रामचरितमानसे नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। बाहर विश्राम, गादी तकिए हम आराम करें, वो नहीं, भीतरी विश्राम। हम भीतर से दुखी हैं। कहीं बड़े बड़े घराने में भी जाएं कि आप मज़े में हो, सब उसको भौतिक सुख सुविधाएं हैं, और पूछे कि मज़े में आनंद में हो, तो वो रोते हुए कहेंगे सब कुछ है, शांति नहीं है। तो भीतरी शांति पाने के लिए मेरे भाई बहन, ये रामचरितमानस भगवान की दिव्य लीला है। तुमरे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वो हमारे हटावे, कटावे, मिटावे नहीं, बिसरावे, हमको भुला देंगे, और जीवन में भूल जाना जरूरी है। माँ जानकी जी को दुख में डूबी हुई है, अशोक वाटिका में, लंका में। उनको दुख से बाहर निकालने के लिए, उनको राजी करने के लिए हनुमान जी महाराज जी ने क्या उपाय किया? सुंदरकांड। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, तो सुनते ही सीता कर दुख भागे। सुनते ही माँ जानकी जी के दुख भाग गए। आप यहाँ 5-7 जने जो भी आके बैठे हो, सुनते हो, अब अपने आप को पूछो कि कुछ न कुछ हाय हाय घर में लगी रहती है, यहाँ आके सारे दुख भाग जाते हैं कि नहीं? परम शांति। सुनते ही सीता कर दुख भाग। और कुछ भाव के वशात हम इसमें अपना भावानुकूल बदल भी करते हैं। कोई कोई कहते हैं हनुमान चालीसा में ऐसा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख मिटावे हैं। कोई कहते हैं हटावे हैं, पर नहीं, वास्तव में भाव है बिसरावे। ऐसे अभी जो राम रक्षा स्तोत्र का हमने पाठ किया, उसमें मैं थोड़ा बदल के बोलती हूँ, आपदा में पहनता रहो। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने थोड़ा बदला, वो मेरा खुद का भाव है। आपदाम पर हरतारम है उसमें। अब हरतारम यानी भगवान ने अपनी आपदाएं हर ली, यानी अपने जीव की आपदा प्रभु ने ले ली। तो आपदा दुख है, आपदा यानी दुख, तो कहाँ जाएगा? खुद ने हर ली तो उनको भोगनी पड़ेगी ना।
हम जो भक्तों का भाव है कि नहीं, हमारे ठाकुर जी को कुछ भोगना न पड़े, हमारे दुख हमारे गुरुदेव को भोगना पड़े। सद्गुरुदेव भगवान कईयों की बीमारी ले लेते थे और खुद भोगते थे, तो हम चाहेंगे कि हमारी बीमारी हमारा दुख हमारे गुरुदेव को न भोगना पड़े। तो इसको हमने सुधार के भाव से बोला, आपदाम पर हंतारम, अपनी आपदा को कर देते हैं, हनन कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। ना हमारे पास रहने दी, ना उनके पास गई, तो अपने भगवान को भी, अपने ठाकुर जी को भी, अपने सद्गुरुदेव भगवान को भी ना भोगना पड़े। इसलिए मैं आपदामों पे हंतारम बोलती हूँ, ये अपने भाव से। नहीं तो राम मानस जी में, वो राम रक्षा स्तोत्र में हरतारम है। और फिर सर्व संपदाम, आपदाम पर हरतारम दातारम सुख सर्व संपदाम। अब हमें सर्व संपदा लेके क्या करना है? भूदेव पूजा करते हैं, कराते हैं, तो कितना बोलते हैं व्यापार लाभन और यश कीर्ति ना जाने क्या क्या आपको सब कुछ मिले, लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए? प्रभु चरण में अनुराग। और सब चाहिए क्या हमको? हमारे जो गृहस्थ लोग बैठते हैं पूजा में, तो व्यापार वगैरह सब बोलते हो ना आप, हैं? तो हमें तो काम का नहीं है, हम राम नाम का व्यापार करें, वो भी व्यापार नहीं है, हैं? वो तो आनंद के लिए। तो सच्चा सुख किस में है? आराम है राम के पायन में। और सच्चा सुख संत मिलन सम सुख कछु नाही। सद्गुरुदेव भगवान हमें मिले रहे, हम उनसे जुड़े रहे, उनका सानिध्य हमसे दूर न हो, मेरे भाई बहन, यही सच्चा सुख है। तो वहाँ मैंने शब्द सर्व संपदाम के बदले सुख संपदाम में बोलती हूँ। आपदाम पे हंतारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम। ये अपने भाव से कर सकते हैं। तो विमल कथा कर किन्न रंबा सुनत नसाई काम मद दम्बा राम चरित मानसे ही नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम मन कर विषय अनल बन जरी। कहते हैं हाथी विषय वासना में ज़्यादा है, वो हथनी के पीछे दौड़ता है। हाथी को पकड़ना हो तो बहुत मुश्किल है, उसको पकड़ना, वश में करना। तो उसको पकड़ने वाला क्या करता है? ऐसा मैंने सुना है कि नकली हथनी, कोई मिट्टी की या ऐसी हथनी बनाकर बड़ा सारा खड्डा करके उसमें खड़ी रखते हैं और ऊपर ऐसे पतले पतले बांस वगैरह बिछा देते हैं, घास वगैरह बांस वगैरह, और बीच बीच में से वो हथनी दिखती है। तो हाथी दौड़ता है हथनी को पाने के लिए उसके पीछे। तो जैसे वो वहाँ गया तो उस पर वो पैर रखेगा तो वो तो सब बिल्कुल हल्का फुल्का है, तो हाथी उसमें गिर जाता है खड्डे में। तब उसका वो मालिक आके रस्सों से उसको चारों ओर से बांध के और हाथी को पकड़ते हैं। तो अपना मन रूपी हाथी विषय वासना में उसके पीछे दौड़ता रहता है, उसमें जलता रहता है, उसको बस में करना है। अब हाथी जंगल में रहता है, उसको प्यास लगे तो वो वहाँ का जानकार है कि तालाब कहाँ है, तो दौड़ के, जैसे मानो कि दावा नल लग गया, वन में आग लग जाती गर्मी के दिनों में, तो आग लगे तो हाथी को मालूम जल कहाँ, वो जल्दी से चलकर, वो बहुत तेज तो दौड़ नहीं सकता है, तो जल्दी से चल के तालाब में जाके गिर जाता है और वो जंगल में लगी आग से बच जाता है। वैसे हम भी ये संसार रूपी दावा नल में मन रूपी हाथी जल रहा है, यदि उस जलन से हमें बचाना है तो ये सरोवर, रामचरित मानस जी को गोस्वामी जी ने सरोवर की उपमा दी है। अभी आगे प्रसंग आएगा। वो मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है। तो मन करी विषय अनल बन जरही, मन रूपी हाथी ये विषय वासना की आग में जल रहा है, तो हो इस सुखी जो यही सर परी, उसको उस अग्नि से बचाना है, सुखी करना है, तो इस सरोवर में डुबकी लगाए रहो। त्रिविध तो दोष दुख दारिद दावन, 3 प्रकार के दोष आदि व्याधि उपाधि से हमें मुक्त करेगा। कलिक चाल कलि कलुष नसान, कलयुग के सारे मैल हमारे धुल जाएंगे। मैं रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। बहुत लंबे समय से शिव जी ने ये अपने मन में रच के रखा था, कोई योग्य जीवात्मा जिज्ञासु, ऐसा अतृप्त और इसकी तड़पन वाला जीव मिल नहीं रहा था। इसको बिना अधिकार के नहीं दिया जाता है। पहले सती स्वरूप में
आद्य शक्ति माँ भवानी जी साथ में रही, लेकिन शिव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। लेकिन पार्वती जी के रूप में वो प्रकट हुई और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, ये कथा की मांग रखी। बंदौ पद धरि धरणी सिर, तुम ही कहो कर जोरी, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे प्रभु, आपको 2 हाथ जोड़ के धरती पे मस्तक टेक के मैं मांग रही हूँ कि मुझे राम कथा कहो। इतना अनुराग से, इतना अनुनय विनय से मांग की, तब माँ भवानी जी को सुनाई। तो बहुत लंबे समय से रच के रखी मन में, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरितमानसवर, धरेउ नाम ही हेरि हरखे। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस वर, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रकार का मानस, मानस सरोवर इसको उपमा दी है। राजी होकर शिव जी ने इसका नामकरण किया। अब जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब जगत के प्रचार हेतु, सबको प्राप्त हो, जीव मात्र के कल्याण हेतु कैसे इसका प्रचार हुआ, किस प्रकार से कहाँ कहाँ कथा पहुँची, ये सब प्रसंग की ओर हमें गोस्वामी जी ने कहो सुखद सोई सरल सुहाई, सादर सुनऊं सुजन मन लाई। तो ये सुखदायी चरित्र किस तरह से प्रारंभ हुआ। ये सज्जनों, ये मन लगाने वाले, हे भगवान के भक्तों, आप मन लगाकर सादर अनुराग से सुनिए। जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृषकेतु। शिव पार्वती जी का स्मरण करके और ये दिव्य चरित्र अब आपके सामने कहने जा रहा हूँ। अब गोस्वामी जी ने यहाँ पर ये चौपाई कबूल की कि वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं थी, काव्य रचना के कोई गुण नहीं थे, लेकिन शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शिव जी ने मुझ पर कृपा कर दी, उन्होंने मुझे ये कथा लिखवाई, भाषाबद्ध करवाई, तब मैं दुनिया में ये महाकाव्य का रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बन पाया। तो शंभु प्रसाद ये शिव जी की कृपा का फल है, ऐसा उन्होंने कबूल किया। अब प्रचार कैसे हुआ, मानस सरोवर का वर्णन बहुत ही लंबा है। ये इसमें 7 कांड है, वो 7 सोपान है, 4 घाट है, उसमें ये चौपाइयाँ वो पुरीन है, छंद सोठा दोहा वो बीच बीच में खिले हुए कमल है, बाहर की ध्रुव प्रहलाद की अनेक चरित्र कथाएं और तरह तरह के पंछी कलरव है। ये बहुत लंबा वर्णन है, उसमें कल प्रवेश करेंगे। समय पूरा हो गया तो यहाँ विराम देंगे प्रसंग को। जय सिया राम।